नमस्कार दोस्तों आज जो कथा मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूं बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझने के लायक है। मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप इन कथाओं को सुनते रहें और अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हर कथा हर कहानी का जो भी रहस्य होता है, जो भी शिक्षा होती है, वो कथा के अंत में होती है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों के समक्ष इस कथा को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इस कथा का सार है कि कलयुग की संपूर्ण कहानी, कलयुग किसके समय में आए, क्यों आए, क्या कारण था और कौन से युग के में बाद आए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुने और समझें। रोज कही सुनी जाने वाली इन बातों में आखिर कलयुग है कौन और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। वैसे आप जो चाहे जो कहें, लोग चाहे जो कहें, पर कलयुग अपने सर पर सारा दोष ले लेता है उन समस्त अधर्मों का जो इंसान करता है। पिछले 3 युगों से उसकी तुलना उसको अवश्य ही लज्जित करती होगी, क्योंकि कहा जाता है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से अधिक पाप अनाचार इस युग में उत्पन्न हुए हैं और लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये कलयुग है कौन? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम आपको थोड़े से कहानी के पीछे लेकर चलते हैं। पांडवों के वंशज वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे। उनकी भूल कहे या मजबूरी जो उन्हें कलयुग को पृथ्वी पर राज करने की अनुमति दे बैठी। दोस्तों, हमें यह पता है कि हिंदू धर्म में 4 युग हैं। आइए इनकी कहानी से आगे बढ़ते हैं। पुराणों के अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर केवल आत्माएं हुआ करती थी। संभवतः इसलिए इस युग को संसार की आत्मा भी कहा गया है। कहते हैं कि इस युग में पाप था ही नहीं, पूर्णतः धर्म का युग था यह, और इसी कारण भगवान को इस युग में अवतार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए सतयुग की सर्वाधिक 17 करोड़ 28 लाख साल की उम्र मानी गई। हालांकि कई जगहों पर आत्माओं की लंबाई, उम्र इत्यादि की बातें भी आती है, पर श्रीमद् भागवत गीता में यह सिद्धांत गलत हो जाता है, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप है ही नहीं। बहरहाल इससे आगे चलते हैं। तो सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इस युग में थोड़े पाप जरूर बढ़े और उन सीमित पापों के नाश के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। त्रेता युग में भगवान राम अपने समस्त कर्मों को पूरा करके जीवित स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए और उन्होंने बजरंगबली को आने वाले सभी युगों तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। थोड़ी मात्रा में पाप होने के कारण त्रेता युग की उम्र कुछ घटी और यह 4 करोड़ 32 लाख साल तक मानी जाती है। तत्पश्चात आया द्वापर युग। इस युग में तमाम पाप बढ़े, छल, प्रपंच, काम, क्रोध, शत्रुता आदि व्यसनों में काफी बढ़ोतरी हुई। संभवतः इसीलिए सतयुग और त्रेता में इसकी उम्र कम हुई, जो 8,64,000 साल तक मानी गई। द्वापर युग में धर्म पर कठोर प्रहार किया गया और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त कलाओं के साथ धरती पर आए और पाप का नाश किया। अब बारी आती है कलयुग की, जिसमें धर्म के आखिरी छोर तक, समाप्ति की कगार तक पहुंचने की भविष्यवाणी हुई थी कि इस कलयुग में पाप चरम पर होगा, तो लालच, अहिंसा की कोई सीमा नहीं होगी और ऐसे में भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में प्रकट होंगे, ऐसी मान्यता है। कब आते हैं मुख्य कथा पर कि धरती पर कलयुग आया कैसे।
महाभारत की समाप्ति के बाद महाराज युधिष्ठिर ने, मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि एक एक बात को बड़े बारीकी से समझें। महाभारत की समाप्ति के बाद महाराज युधिष्ठिर ने सारा राजपाट अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं पांचों पांडव द्रौपदी के साथ मोक्ष हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। परीक्षित एक सम्राट बनकर अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगे। बताते हैं कि पांडवों के हिमालय गमन के बाद मां धरती व धर्म माता सरस्वती नदी के अलग अलग छोर पर क्रम से गाय व बैल के रूप में बात कर रहे थे। गाय रूपी धरती बहुत दुखी थी, तो धर्म रूपी बैल ने पूछा कि अब तो महाभारत के पश्चात चीख पुकार अहिंसा नफरत समाप्त हो गया है, तो आप इतनी निराश क्यों हैं? तब धरती रूपी गाय ने कहा कि हे धर्म, क्या तुम सच में देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे चारों पैरों में अब मात्र एक पैर ही बचा है? आगे मां धरती ने यह भी कहा कि पहले योगेश्वर श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे और तब मैं निश्चित ही सौभाग्यशाली थी, पर अब ऐसा नहीं है। ठीक तभी सम्राट परीक्षित वहां से गुजरे और निर्दोष निरी गाय व बैल को दुखी होते देख उन्होंने कलयुग को ललकारा कि हे दुष्ट पापी। उन्होंने कलयुग पर धनुष तानते हुए कहा कि तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है और तेरा वध किया जाना ही उचित है। हालांकि परीक्षित बैल के रूप में धर्म को पहचान गए थे। उन्होंने धर्म से तत्काल पूछा कि यह कौन है? तब धर्म ने जवाब दिया। तब राजा परीक्षित ने कहा कि धर्म को भली भांति जानने के पश्चात भी किसी के विषय में गलत न कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम तक नहीं बता रहे हो। ठीक तभी कलयुग ने पैतरा बदला। वह सम्राट के पैरों में गिर गया और अपना परिचय दिया कि वह कलयुग है। धर्मज्ञ राजा सब समझ गए कि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, तो त्रेता युग में 3 चरण हुए और एक का नाश हो गया। ऐसे ही द्वापर में 2 व आज कलयुग ने एक बचे हुए चरण को भी नुकसान पहुंचा दिया है। ऐसे में क्रोध में आकर सम्राट परीक्षित कलयुग का वध करने ही वाले थे कि कलयुग ने उनके पैर पकड़कर शरणागति मांग ली। सम्राट को कलयुग ने धर्म में ही बांध लिया, क्योंकि शरणागति को शरण न देना अधर्म ही माना जाता था। परंतु राजा परीक्षित बुद्धिमान भी थे और कलयुग से कहा कि अधर्म, अनाचार, पाप, झूठ, चोरी, डकैती, कपट, प्रपंच, दरिद्रता, गरीबी इत्यादि तमाम दोषों का मूल कारण केवल तुम ही हो। इसीलिए मैं तुम्हें अपने राज्य में वास नहीं करने दूंगा। कलयुग तब गिड़गिड़ाने लगा और राजा से उसने कहा कि हे सम्राट, आपका साम्राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर ही है। अगर आप मुझे ऐसे निकालेंगे, निष्कासित करेंगे, तो मैं कहां जाऊंगा? हे देवेश्वर, मैं आपकी शरण में हूं, इसलिए मुझे कोई निश्चित स्थान प्रदान करें। अब राजा परीक्षित ने विचार किया और कहा कि जहां धूत, मदपान, पर स्त्री गमन व अहिंसा होती है, वहां असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, तो वहीं तेरा स्थान निश्चित करता हूं। कलयुग ने फिर प्रार्थना की और कहा कि सिर्फ इतना स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। अब सम्राट उसकी चाल नहीं समझ सके और उन्होंने उसे स्वर्ण में भी स्थान दे दिया। चूंकि राजा परीक्षित संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, अतः मार्कंडेय पुराण के अनुसार कलयुग संपूर्ण पृथ्वी पर काबिज हो गया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टियम में कलयुग के बारे में उन्होंने 23 साल की उम्र में ही लिखा था कि वह समय कलयुग का 36वां वर्ष था। शास्त्रों में युग का आंकड़ा बताया गया है, जिसके अनुसार मानव का 1 मास पितरों के 1 दिन व रात के बराबर है। वह मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन व 1 रात के समान बताया गया है। मतलब हम मनुष्य 30 वर्ष व्यतीत करते हैं, उसके बराबर देवताओं का तब वो 1 मास होता है। इसी प्रकार मानव के 360 वर्ष
देवताओं का 1 वर्ष कहलाते हैं। इसी गणना को लें तो मनुष्य के 4,32,000 वर्ष यानी देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष का पूरा एक कलयुग माना गया है। अर्थात कलयुग की उम्र 4,32,000 साल लंबी बताई गई है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण की माने तो अभी पाप बहुत बढ़ेगा। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब मात्र 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी। 16 वर्ष की उम्र तक मनुष्य को बुढ़ापा आ जाएगा। वह अधिकतम 20 वर्ष की आयु तक उसकी आत्मा मृत्यु को प्राप्त कर लेगी। उसमें इंसान के बौने होते जाने का भी वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, कलयुग का जब 50,000वां साल पूरा होगा तब मोक्षदायिनी गंगा सूख जाएगी और पाप से त्रस्त होकर श्री वैकुंठ धाम चली जाएंगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मात्र 10,000 वर्ष पूरे होने पर धरती से देवताओं का पलायन हो जाएगा, क्योंकि कलयुग के पापों को वह सहन नहीं कर सकेंगे। प्रकृति क्रुद्ध होकर विनाश फैलाएगी और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। एक दूसरी कथा के अनुसार, ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार, ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। मात्र 3 दिन के लिए धरती पर आकर वह समस्त अधर्मी लोगों का नाश कर देंगे। इसके तत्काल बाद पृथ्वी पर मोटी धार से अनवरत वर्षा होगी और पृथ्वी पुनः संपूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगी। फिर 1,70,00,000 वर्षों का संधि काल, एक युग के अंत दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधि काल कहते हैं, होगा। और संधि काल के उपरांत पृथ्वी पर 12 सूर्य प्रकट होंगे। तब उनकी गर्मी से पृथ्वी का अनावश्यक जल सूख जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। आप लोगों को बता दें कि कलयुग के अंत वर्णन न केवल हिंदू धर्म में बल्कि प्रलय का वर्णन कुरान और बाइबल में भी आया है। अभी तो कलयुग या कलयुग के प्रभाव से जितना अधिक हम खुद को बचा लें, यह हमारे चरित्र बल की परीक्षा में हमें उत्तीर्ण कर देगा। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि आपको ये सार अवश्य समझ आया होगा। अतः मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप घर में रहकर अपने मंदिरों में पूजा पाठ करें, भक्ति करें, ईश्वर का ध्यान करें, उनका मनन करें, चिंतन करें और ये शिक्षा जो भी आप लोगों को, जहां तक आप लोगों को ज्ञान है, अपने ज्ञान को अपने अंदर न छिपाएं, अपने अंदर न रखें। इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, अपने छोटे बच्चों को अवश्य सुनाते रहें। उन्हें कहीं चर्चा होती है तो उस चर्चा के विषय में इन बातों पर जरूर विचार विमर्श करें। और इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को पुनः विराम दे रहा हूं कि आप लोग इन बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और अपने बड़े छोटों को अवश्य सुनाएंगे और बताएंगे। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।